ये छात्र आंदोलन जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, इसके बावजूद सरकार तक आवाज़ तो पहुंच रही है, कानों तक आवाज़ पहुंच रही है। सरकार कहती है मैं आंख और कान दोनों से सुनता देखता हूं, लेकिन शायद सुन पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। जिस तरीके से एजेंसी को बंद और उसको रद्द करने की बात हो रही है, एग्ज़ाम को रद्द करने की बात की जा रही है, लेकिन सरकार जो है वो रद्द करने को तैयार नहीं है। सीबीआई जाँच से सरकार डरी और सहमी हुई है। इस वजह से यहाँ के छात्र जो है सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अब तक सीबीआई जांच करने के लिए सरकार तैयार क्यों नहीं है। कब तक पहुंच जाएंगे विधानसभा की तरफ? जो लीड कर रहे हैं वो लोग पता नहीं कब तक ले जाते हैं। हम लोग चाह रहे जल्दी से जल्दी करें, वो सेशन खत्म होने से पहले 4 बजे से पहले पहुंच जाए। जी बताएं, आज़ाद हिंदुस्तान में हम सभी हैं, क्या खुद को आज़ादी महसूस करें जहां वर्दी भी पैसों पर बिकती हो? सारा टोटल का टोटल, वर्दी से लेकर हर एक चीज़ पैसे से ही बिक रहे हैं। अब देखिए हम लोग क्या करें, हम लोग तो वही चाह रहे हैं कि हम लोग एक जायज मांग कर रहे हैं कि स्टूडेंट के हित में। छात्रों को यहाँ सरकार विकलांग बना दी है। हाँ, लग तो रहा है वैसे ही लग रहा है। क्या करें, हम लोग मजबूरन में यहाँ आ रहे हैं। बस और लाचारी साफ नजर आती है। भीड़ आपके लिए एक गवाह है, एक आंदोलन, एक इतिहास बनने जा रहा है। ये हजारों की भीड़ बता रही है कि छात्र आंदोलन की ताकत क्या होती है। ये लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ और छात्रों से बातचीत के जरिए ये पता चल पा रहा है कि सरकार तक बात तो पहुँच रही है, लेकिन सरकार अब तक डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर रही है। ये आंदोलन कितना तेज और उग्र हो रहा है और सभी छात्र स्टेडियम से कूच कर करके विधानसभा की ओर बढ़े हैं और लगातार यहाँ पर आंदोलनकारी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर, रुकिए, ये पोस्टर क्यों भाग रहे कुर्सी छोड़ करके? यस मैम, क्या बोलिए आप? कुर्सी छोड़ के हेमंत सोरेन क्यों भाग रहे हैं? मैम वे एक्चुअली भाग नहीं रहे, वो ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो कोई भी इलेक्शन के टाइम पे जब वो आते हैं तो बहुत सारे हमसे वादे किए जाते, बहुत सारी घोषणाएं की जाती हैं, तो वो दिखाते तो हैं कि हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं और वो कुर्सी छोड़कर भागते तो हैं कि जल्दी जल्दी पब्लिक के व्यू पॉइंट में कि हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं विकास का ड्राफ्ट लेके। लेकिन होता क्या है कि एज अ पब्लिक जो डेस्टिनेशन है उनका परीक्षा परिणाम जाता है, कुछ लेट हो जाता है, सब कुछ लेट हो जाता है। तो पब्लिक के लिए वो खुद के लिए जल्दी है, लेकिन एज पब्लिक के लिए पब्लिक व्यू पॉइंट से वो लेट चल रहा है, जल्दी द लेट हो रहा है। तो अभी तक मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ पहुंच पाई कि नहीं पहुंच पाई आपकी? मैम इतने लोग हैं, पहुंचना तो चाहिए। हम लोग होपफुल है कि ये पहुंचे। विधानसभा का घेराव कुछ वक्त की दूरी है, कुछ मीटर की दूरी है। अगर विधानसभा घेराव करने में कामयाब हो जाते हैं आप लोग और इसके बावजूद सरकार कोई फैसला नहीं लेती है, क्या सीएम आवास का घेराव आप लोग करेंगे? मैम बिल्कुल करेंगे। अगर यहाँ भी हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो हम लोग बिल्कुल करेंगे, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। वायलेंस हम लोग कोशिश करेंगे कि ना हो। आप लोग वायलेंस नहीं कर रहे, लेकिन लाठीचार्ज अचानक कैसे हुआ था? मैम वो तो एज अ गवर्नमेंट का भी ये रहता है कि हम भीड़ को कंट्रोल करें। वो चाहती है कि भीड़ कम से कम हो, तो वो जैसे जैसे भीड़, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं 2 बैरिकेड टूट चुका है, ये तीसरा भी टूट चुका है, तो वो चाह रहे हैं कि हम लोग अंदर तक ना पहुंचे, तो इसलिए वो लाठीचार्ज करेंगे ही, लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं। जेएनजी अपनी ताकत दिखा रही है। यस मैम, पूरे जोर शोर से दिखा रही है। और आप खाया सुबह से? मैम जो घर से खाना खा है तो वही है बस। नहीं, ठीक है, थैंक यू। तो यही चीज है, एक आक्रोश देखा जा रहा है। और क्या आपको मेरे एग्जाम की प्रिपरेशन दिख रही है, ये सवाल पूछा जा रहा है। ये रद्द सीबीआई जांच कहाँ हो रही है? इधर आइए, सीबीआई सीजीएल रद्द हो जाएगी? यस, हमारा प्रमुख मांग है जेएसएस सीजीएल रद्द करना ही होगा। आप देख रहे हैं आज झारखंड का हुजूम, ये जो एग्ज़ाम है ना, ये एग्ज़ाम से सबका जुड़ा हुआ है। लगभग 10 साल का मेहनत है और 10 साल का हमारा मेहनत को बर्बाद करना चाहता है। तो हम चाहते हैं हेमंत सोरेन जी से कि जितना जल्दी हो सकता है आप इस एग्ज़ाम को रद्द करिए और नए तरीके से एग्ज़ाम को फिर से बहाली दीजिए। नहीं करेंगे तो चेतावनी क्या है आप? चेतावनी बस इतना है कि हम लोग यहाँ से डटे रहेंगे।
जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं हो जाती है, सीजीएल रद्द का नोटिस नहीं आएगा, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। देखिए जेएनजी हटने वाले नहीं हैं। आइए, क्या लिखा, वैकेंसी निकालो नहीं तो हमारी बारात निकल जाएगी जी। अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो शादी ब्याह करके माँ बाप छोड़ देंगे। हाँ छोड़ तो देंगे, ऐसा नहीं है छोड़ देंगे। माँ बाप हमारे बहुत कोऑपरेटिव है, इसलिए अभी तक हमारा साथ दे रहे। लेकिन सब चीज़ का उम्र होता है ना, शादी ब्याह भी होगी तो मैं चाहती हूँ कि शादी के पहले मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हो, मैं शान से अपने ससुराल जाऊँ, शान से जा सके जी। उम्मीद लग रही है सरकार सुन रही है आप लोगों की बात। आधा बात तो सुनी है, आधा और मांग जेल रद्द हो जाए। कोशिश तो पूरी है, अब सरकार ही इतनी ढीठ है तो क्या कर सकते हैं। इतना बड़ा आंदोलन के बाद अगर सरकार कुछ नहीं कर पाएगी तो आप लोग आखिरी ऑप्शन क्या रखेंगे? आखिरी ऑप्शन का तो पता नहीं, पर हम हमेशा ऐसे ही डटे रहेंगे जब तक रद्द नहीं होगी। हम लोग ऐसे ही डटे रहेंगे और मौका मिलेगा तो फिर आएंगे, हम रोज घर से निकलेंगे, लेकिन हम अपना भविष्य बचा। तो सरकार और वाटर कैनल भी चाहिए हमको, हल्का लग रही हाँ गर्मी में नहाएंगे नाचेंगे। लोग करें टीयर गैस तो यूज नहीं हुआ, लेकिन वाटर कैनन में पानी नहीं है। पानी नहीं तो सरकार गलती है, पानी में पैसा खा रहा है क्या? आज नौकरी में पैसा खाइए रहा है तो पानियों घुसा ले रहा है, तो क्या करे, गर्मी मर जाए क्या? कम से कम इतना परेशान कर रहे हैं, कम से कम पानियाँ छिड़काइए, डांस करेंगे, वाटर बार डांस करेंगे। छात्रों का ये कहना है कि पानी भी खत्म हो गया है, क्या उसका भी स्कैम हो चुका है, तो हर चीज पर चोरी। चाचा आज तक न हुई। देख लो, ये जंतर मंतर का जो वर्ड है, शब्द का इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है। आगे बढ़ते चले, सबके हाथों में तिरंगा, ऐसा लगता है 15 अगस्त की आज़ादी आज ही मनाई जा रही है। लेकिन क्या 15 अगस्त में इसी तरह से भीड़ होगी? इन छात्रों को आंदोलन की वजह से जिस तरह से रोका जा रहा है। अच्छा आप लोग ये बताएं, तिरंगा आपके हाथ में है, 15 अगस्त में आप लोग शामिल होंगे? अगर आज़ाद हिंदुस्तान में, आज़ाद राज्य में आपको ये आज़ादी नहीं मिल पाई है? हम आज़ाद हैं मैम, हम आज़ाद नहीं। आज़ाद होते तो शायद यहाँ नहीं आते। देखिए यही सही जवाब है कि आज़ाद हिंदुस्तान में छात्रों को आज़ादी नहीं है। आज भी ये इतनी छोटी मुद्दा है ना मैम कि भविष्य में आने वाले दूसरे मुद्दे को भी सरकार डाइवर्ट करके इस मुद्दे को उठाती है। करप्शन तो हो रही है मैम, इसमें तो सर नो डाउट। हमारे पास अभी मुद्दा होना चाहिए क्या, टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाएं। बट मैम हमारे पास ऐसा मुद्दा आ गया है कि हम क्या करें, मजबूर है। हमें भी अपना रोजगार पे ध्यान देना मैम, और सारे चीज़ों को ध्यान देना। थैंक यू मैम। चलिए, ये है आज़ाद हिंदुस्तान में छात्र खुद को आज़ाद महसूस नहीं कर पा रहे हैं। पहुंच जाएंगे? हाँ एकदम पहुँच जाएंगे। कितना वक्त लगेगा? और मुश्किल से आधे घंटा लगेगा हम लोग को पहुँचने में, बस घंटे का इंतजार है। और क्या कोई अब तक सरकारी अधिकारी कोई बातचीत के लिए आए यहाँ पर? अब तक 3-4 घंटे हो गए, कोई बातचीत वार्ता के लिए आया कि नहीं? बातचीत के लिए भी सरकार नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि सरकार वार्ता करेगी, और नहीं करेगी तो हम लोग का मार्च आगे बढ़ेगा और हम लोग जब बहुत जल्दी हम लोग विधानसभा की घेरेंगे। हेलो।